हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। आज के इस वीडियो में मैं साइंस का एक टर्म आपके सामने लाया हूँ। साइंस का एक ऐसा शब्द मैं सामने लाया हूँ जिसको कि अक्सर बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनको उसका मीनिंग पता नहीं होता है। एप्लीकेशन यानी कि उसका अनुप्रयोग के बारे में भी पता होगा लेकिन उसका एक्चुअल जो अर्थ होता है वो उनको उसके बारे में पता नहीं होता है। तो वो जो शब्द है वो शब्द आपके सामने लिखा है दृष्टि निर्बंधता। दृष्टि निर्बंधता साइंस की, फिजिक्स की अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स ने इनको अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे सीधे आपको जो किताब की परिभाषा है वैसा न समझा करके मैं आपको सीधे मोटे मोटे तौर में जो आपकी साधारण बोलचाल भाषा है उस भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपको इस शब्द का रियल और एक्चुअल मीनिंग जो है इसके समझ में आपके आ जाए। ठीक है, तो दृष्टि निर्बंधता की हम बात कर रहे हैं, हाइपोथिकेशन बोलते हैं। तो इस दृष्टि निर्बंधता का मीनिंग ये होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, कि एक ऐसी घटना जो हमारे आंखों के सामने होती तो है लेकिन हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती है। अब आपको समझेंगे ऐसी कौन सी घटना है जो हमारे आंखों के सामने हो तो रही है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो कि हमारे आंखों के सामने होती तो है, हमको दिखाई दे रहा है कि घटना हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल चीज हम उसके अंदर जो घटना घटती उसको हम नहीं देख पाते। जैसे एक वस्तु एक मोटा एग्जाम्पल तो आपको, जैसे हवा है, हमें पता है कि हवा हमारे आंखों के सामने से बह रही है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है। लेकिन दृष्टि निर्बंधता का मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगा। आपने बल्ब देखा हो ना, बल्ब सामने पे आप बल्ब देख सकते हैं। ये इस तरह का बल्ब आपने पुराने टाइम पर, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए हैं और सीएफएल बल्ब आ गए हैं, ट्यूब्स वगैरह। तो जो इस तरह के बल्ब होते हैं, इन बल्ब के अंदर वो दृष्टि निर्बंधता का क्या होता है कि घटना जो है वो घटित होती है। अब आपको समझाता हूं कि कैसे ये घटना उसमें घटित होती है। तो मैंने जैसे बोला कि दृष्टि निर्बंधता क्या होती है कि एक ऐसी घटना जो कि हमारे आंखों के सामने हो तो रही है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, हमारी आंखें उसको देख नहीं पा रही। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। बल्ब आपने देखा होगा, मैं ऐसे थोड़ा एक रफ बना रहा हूं यहां पर। आपने अक्सर देखा होगा कि इसके अंदर इस तरह से क्या होता है, टंगस्टन एक धातु होती है इस तरह से। तो ये आपने देखा होगा प्रकाश प्रदीप्त होता है, इस पर प्रकाश आता है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक दूसरी घटना समझाता हूं। अक्सर क्या होता है, इसमें जो आप लाइट देते हो सब वो एसी करंट होता है। एसी करंट जिसको आप बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये जो एसी करंट होता है, अब एसी करंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक नया वीडियो बना सकता हूं। उसके लिए आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिख दीजिएगा कि आपको एसी करंट के बारे में और चीजें बताइए, तो मैं उसको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं एसी करंट के कारण क्या होता है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों ने आपने अक्सर पढ़ा होगा जो एसी करंट होता है, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं एसी करंट को, ये आपका एक्स एक्स वाई एक्स चलते हैं। इसका एक पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है। तो एसी करंट क्या होता है, एसी करंट एक क्षण में तो आपका चलता है पॉजिटिव तरफ और एक क्षण वो जीरो हो जाता है, फिर वो चलता है नेगेटिव तरफ, फिर वो जीरो हो जाता है, फिर वो पॉजिटिव जो चलता है इस तरह से, फिर वो जीरो जाता है, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर जीरो। तो ये जो आप क्रॉस के मैंने जो निशान लगाए हैं यहां पर, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो एसी करंट का जो एसी करंट की जो नेचर है, जो प्रकृति, वो क्या है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। लेकिन एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में जाने के बीच जो समय अंतराल है, उस अंतराल में वो क्या होती है, एक बार जीरो हो जाती है। यानी कि एसी करंट जली, फिर जीरो हुई, फिर जली, फिर जीरो हुई, फिर जली, फिर जली का मीनिंग क्या है कि बल्ब आपका जलता है। यानी कि एक बार ये प्लस हुआ तो बल्ब जला आपका, फिर नीचे आया नेगेटिव के लिए, तो फिर क्या हो गया, ये जीरो हो गया, यानी कि नेगेटिव हो गया, सॉरी जीरो हो गया मींस बुझ गया। फिर मतलब यहां पर फिर जला, फिर नेगेटिव, क्योंकि प्लस और माइनस के मेल से ही क्या होगा, आपके करंट के प्रभावित होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि आपके प्लस से माइनस की ओर बह रहे हैं या माइनस से प्लस की ओर बह रहे हैं, वैसे तो माइनस से प्लस की ओर बहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, एक जो अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से माइनस से प्लस की ओर बह रहे हैं, तो ही तो करंट बहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बहने पर ही करंट बहती है। ठीक है,
तो ये एक बात, तो यानी कि इन दो घटनाओं के बीच में, इस एक घटना और इस एक घटना के बीच में एक बार क्या होती है, करंट जीरो हो जाती है। यानी कि जब वो जीरो होती है तो उस वक्त क्या होती है, उस वक्त जो बल्ब है, ये जो बल्ब जलता है ये उसमें बुझ जाता है। यानी कि ये बुझ जाता है, फिर ये जल जाता है, फिर बुझ जाता है, फिर जलता है, फिर बुझता 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 है। यानी कि इस तरह से सेकंड के हजारवें हिस्से में भी ये बल्ब न जाने कितनी बार क्या होता है, जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है। तो उस समय अंतराल में बल्ब कितनी बार जला, फिर बुझा, फिर जला, फिर बुझा, फिर जला, फिर बुझा। तो ये घटना इतनी तेजी से होती है, इतनी जल्दी होती है घटना कि हमारी आंखें इस घटना को नहीं देख पाती, यानी कि उसकी जो बुझने वाली घटना है उसको नहीं देख पाती है। फिर जला, फिर बुझा, फिर जला, फिर बुझा, तो वो हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि निर्बंधता बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी घटना जो हमारी आंखों के सामने हो तो रही है, लेकिन हमारी आंखें उस घटना को नहीं देख रही, यानी कि इस घटना को नहीं देख रही। जैसे गोली चलती है ना, पिस्टल से जब गोली चलती है, सूझ जाती है, तो वो जो उसका वेग है गोली का, ऐसे गोली जब चलती है तो उसका वेग हमको वो इतना तेज होता है कि उसका पथ हमको दिखाई नहीं देता है। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, अब तो नहीं, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि गोली के पथ को दिखाते हैं ऐसे करके। गुंडा या हीरो जो भी है गोली मारता है तो रिवॉल्वर से गोली निकलती है तो हमको यूं चलते हुए दिखाई देती है। तो वो तो दिखाई दे रहा है, वो तो स्लो मोशन में, वो तो अपना सारा कैमरा या टेक्निक या जो भी एडिटिंग का है वो उसका कमाल होता है। तो वो दृष्टि निर्बंधता होती है कि गोली के हम उतनी स्पीड को देख नहीं पाते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक में, यानी कि धारा में, जब ये करंट बहती है, एक बार प्लस तरफ एक माइनस तरफ, प्लस और माइनस के बीच में एक बार वो जीरो हो जाती है। तो जितनी बार भी ये जीरो हो रही है यहाँ पर बल्ब, उतनी बार क्या तो बुझता है, यानी कि बंद हो जाता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है, फिर खुलता है। तो वो इतनी तेजी से होता है कि हमको उसका बुझना दिखाई नहीं देता है। मतलब जब तक वो बुझता है और जब तक हमारी आंखें उसको देखी तब तो फिर जल जाता है। वो इतनी तेज से वो घटना होती है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, दृष्टि निर्बंधता बोलते हैं। ये है। अब ये तो था दृष्टि निर्बंधता क्या होता है, वो आप समझ गए हैं दृष्टि निर्बंधता क्या होती है। इस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो टंगस्टन है, इस टंगस्टन में उजाला कैसे होता है, लाइट कैसे आती है। यानी कि हम अगर बटन ऑन करें तो बल्ब जल उठता है, तो सारा कमरा क्या होता है, रोशनमय हो जाता है, उसको रोशनी आ जाती है, उजाला हो जाता है। तो वो उजाला कैसे आता है, अगर आप चाहें तो इस पर भी मैं एक नया वीडियो बना सकता हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना दूँ। ये बल्ब आखिर जलता है इस बल्ब में, और जो एलईडी बल्ब है उसमें, और जो ट्यूबलाइट होती है, नॉर्मल ट्यूबलाइट जो होती है, उसमें क्या अंतर है। क्योंकि तीनों बल्ब क्या होते हैं, अपने अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। ये अलग सिद्धांत पर कार्य करता है, एलईडी अपने दूसरे सिद्धांत पर कार्य करती है, और जो ट्यूबलाइट होती है वो अपने दूसरे सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि तीनों के अपने अपने सिद्धांत हैं। फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। अगर आप चाहें, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि हाँ इस पर एक वीडियो बना के दिखाइए, तो मैं उस पर भी आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये आज के वीडियो में था कि दृष्टि निर्बंधता क्या होती है। दृष्टि निर्बंधता बोलते हैं कि एक ऐसी घटना जो हमारे आंखों के सामने होती तो है, लेकिन हमारी आंखें, लेकिन वो इतनी तेज से होती है, इतनी जल्दी होती है कि हमारी आंखें उसको क्या नहीं करती, पढ़ नहीं पाती, देख नहीं पाती। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि निर्बंधता। तो बच्चों एक छोटा सा टर्म था। कई बार क्या होता है कि फिजिक्स में या साइंस या मैथ में कई बार क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि टीचर भी बताते नहीं हो उस शब्द का मीनिंग बच्चों को, वो अपने फ्लो में पढ़ा देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों को इसका मीनिंग भी बताना है। तो बच्चे कई बार डर से पूछ नहीं पाते हैं, या शर्म की वजह से पूछ नहीं पाते हैं कि इतने सारे बच्चों के भीड़ में मैं कैसे टीचर से पूछूं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का शब्द भी अगर धीरे धीरे अगर मेरे दिमाग में भी आता है कि क्या बच्चों को मुझे बताना चाहिए, तो बेशक मैं उन शब्दों पर आपको क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि आज मैंने दृष्टि निर्बंधता पर ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे, जो दोस्त, जो व्यूअर, जो ऑडियंस अभी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक इस तरह की वीडियोज़, मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो आप तक मैं रेगुलरली पहुँचा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।